वक्त पंख लगाकर कब उड़ गया, खबर ही नहीं हुई। साथ ही दिनों दिन काजल का स्वभाव भी तीखी मिर्ची की तरह पनप रहा था। उसके सामने जब उसकी माँ और बहन की बुराई होती या कोई उन्हें अपशब्द कहता तो उसके कलेजे में जैसे आग लग जाती थी। वहीं राघव को उसकी गलतियों पर यह कहकर माफ कर दिया जाता था कि बेटा है, उसकी 100 गलतियां माफ है। अब तो काजल को उसकी माँ पर भी गुस्सा आने लगा था। वो किसी बात का डट कर सामना कर ही नहीं सकती थी। ठीक वैसी ही रोशनी बड़ी बेटी को भी बना दिया था। घर में कोई किसी से थोड़ा बहुत सहमता था तो वो थी काजल। वो सबको मुंह तोड़ जवाब देती थी। यौवन की दहलीज पर दोनों बेटियां आ चुकी थी। इस समय अंतराल में रोशनी बस माँ के साथ घर के कामों में लगी रहती। वहीं काजल ने अपना भविष्य बुनना शुरू कर दिया था। 12वीं पास होते ही उसे टॉप होने की वजह से स्कॉलरशिप मिल गई थी और वो अब मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। खुद के दम पर पूरी कर सकती थी और उसकी मेहनत का नतीजा रंग लाने वाला था। एक शाम काजल को पता चला कि अगले दिन रोशनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उसका पारा चढ़ गया। माँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ? दीदी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं? हाँ तो इसमें गलत क्या है? तेरी दीदी शादी के लायक हो गई है तो एक ना एक दिन तो जाना ही है ब्याह करके। हाँ सही है, पहले इसे घर का काम कराती थी, अब दूसरे के घर का काम करने को बोलोगी। यह सुनकर रोशनी को गुस्सा आ गया। वो बोली, बहुत जुबान चल रही है तेरी। आखिर इतना गुस्सा क्यों भरा है तुझमें? जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तू क्यों परेशान हो रही है? हिम्मत नहीं है आप में कुछ बोलने की दीदी? अभी उम्र ही क्या है आपकी? कुछ पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाने के बजाय किसी के घर का चूल्हा चौका चलाने की तैयारी कर रही हो। आधी जिंदगी यहाँ अम्मा से सुनते सुनते निकल गई और अब किसी और के घर में माँ जैसी हालत पूरी उम्र करना चाहती हो। चुप हो जा काजल, तू होश में नहीं है। क्या क्या बोल रही है? शर्म लिहाज सब भूल गई है क्या? लड़की है, लड़की की मर्यादा में रह। पीछे से अम्मा ने गरजते हुए जवाब दिया। सच कहा अम्मा, लड़की हूँ, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दोष है। इसी वजह से मेरी माँ रोज रोज ये जिल्लत की जिंदगी जी रही है। बहू तो आपकी चाची भी है, पर मैंने कभी आपको उन पर चिल्लाते हुए नहीं देखा, ताने सुनाते हुए नहीं देखा। देखा तो बस माँ पर धौंस चलाते हुए। चलो माँ तो बहू है, पर हम दोनों तो आपका ही खून है, आपके बेटे का ही खून है। हम में इतना फर्क क्यों? क्यों इतनी नफरत करती हो हमसे? क्यों हर बात में हमें रोका टोका जाता है? क्यों हमारे ही घर में हम बोझ बन गए हैं? क्यों आपका प्यार भरा हाथ हमारे सर पर नहीं उठता अम्मा? क्यों आप बस राघव को ही लाड करती हो? आपस में इतनी जलन की भावनाओं को जगा दिया था आपने कि अपने ही भाई को जब राखी बांधते हैं तो महसूस ही नहीं होता कि हम उसकी बहनें हैं। और जब अब जाकर हम अपना भविष्य बना सकते हैं तो हमारी शादी करना चाहती हो। दे दो लगाम किसी और के हाथ में उम्र भर के लिए, ताकि जुबान होते हुए भी गूंगी बने रहे हम। आज काजल आग उबल रही थी, पर उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि अम्मा की जुबान खामोश हो गई थी। इतना बहस करने के बाद भी रोशनी की शादी नहीं टली। अम्मा ने उसकी शादी किसी जमींदार के बेटे से कर ही दी। रोशनी भी खुशी खुशी चली गई। अब काजल अकेली रह गई थी। उसे शादी का भूत एकदम अपने सर पर नहीं बिठाना था। उसे अपना भविष्य बनाना था। उसे पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ा होना था और यह उसकी जिद थी। तो अब देखते हैं कि ये जिद उसने कैसे पूरी की।